0 यूनिट 8 ह्यूमन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग। इस चैप्टर के एडवांटेज हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस चैप्टर को यूनिट को पढ़ने के बाद जो है ना वो जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग है वो इस काबिल हो जाएंगे कि डिस्क्राइब कर सकें कि थीरीज़ क्या हैं, जो लर्निंग के एसोसिएटिव और कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। फिर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे एसोसिएटिव और कॉग्निटिव लर्निंग में, उनकी थीरीज़ में। फिर टीचर जो है ना वो कैसे लर्निंग थ्योरीज अप्लाई करके हेल्प कर सकता है स्टूडेंट की कि कम्प्लेक्स स्किल सीखने में, और रिलेट कर सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग इन लर्निंग। अब मीनिंग और नेचर क्या है लर्निंग की, तो अकॉर्डिंग टू मन, MUNN, ये कोई साइंटिस्ट है लैंग्वेज के बारे में जिन्होंने काम किया है, तो इनने कहा जी कि लर्निंग इज़ मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एक्टिविटी, स्पेशल ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन। तो इनने कहा जी कि लर्निंग एक परमानेंट एक्टिविटी है, इंक्रीमेंटल है। परमानेंट जो है ना वो मॉडिफिकेशन है किसी के बिहेवियर में, जो किस वजह से होती है, एक्टिविटी की वजह से या स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से या ऑब्जर्वेशन की वजह से। कि लर्निंग जो है ना वो बिहेवियर में एक चेंज आती है जो इस वजह से आती है कि कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं या आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जबकि गेट्स ने ये मन ने कहा था, अब गेट्स ने कहा था कि लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो गेट्स ने कहा जी कि लर्निंग जो है ना वो एक्सपीरियंस के थ्रू न्यू चीज़ें बिहेवियर में जो है ना मॉडिफाई करना है। फिर किंग्सली और गैरी जो है ना उनने एम्फसाइज किया जी एक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि वो अमल जिसमें जो है ना एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए बंदा, उसको उस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू देम जो है ना उन दोनों के दरमियान ये था कि लर्निंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट्स अ सिचुएशन टू मॉडिफाई इट्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। तो किंग्सली और जो है ना गैरी ने कहा था कि लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है ना अडाप्ट कर लेता है सिचुएशन को, ताकि अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके और ओवरकम कर सके जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़िंदगी में। फिर दस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो लर्निंग के जो प्रोसेस में इसमें फॉलोइंग कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस को सीखना, हासिल करना। रिटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस को रखना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन और स्किल। तो स्किल या इम्प्रेशन की जो है ना रूप में जो पुराने आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जो पुरानी चीज़ें सीखी हैं उनको रिटेन करना। डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस को सीखना और उनको मॉडिफाई करना। फिर सिंथेसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन करना ओल्ड और न्यू एक्सपीरियंस की, उनको जो है ना एक पैटर्न के थ्रू इसको पूरे प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। ए वेरी कम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन इज़ गिवन बाय क्रो एंड क्रो एज अंडर। क्रो ने जो है ना एक डेफिनेशन दी थी लर्निंग की, कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। कि लर्निंग जो है ना वो नॉलेज हासिल करना, आदत सीखना और जो है ना खसलात या खुशियात को सीखना, ये एक लर्निंग है वसफ़ को। इट इन्वॉल्व न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ये लर्निंग जो है ना ये ऐसा है कि चीज़ों को आप नए तरीके से करते हैं। इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल में ऑपरेट होता है। अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स और टू एडजस्ट अ न्यू सिचुएशन, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सके। अब फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग एज मॉडिफिकेशन बिहेवियर। तो फॉलोइंग पॉइंट के थ्रू हम सीखेंगे कि लर्निंग की जो नेचर है वो कैसे मॉडिफिकेशन है बिहेवियर की। लर्निंग वर्सेस मैचुरेशन। तो अब लर्न करना और मैच्योर होना क्या है, तो परमेंसेंस ऑफ लर्निंग को जो है ना चेंजेस इन बिहेवियर में टेक प्लेस इन द डिज़ायरेबल डायरेक्शन और इन द अनडिज़ायरेबल डायरेक्शन। तो बिहेवियर में जो चेंज होती हैं वो आप हो सकता है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हूँ या आपकी ख्वाहिश के अगेंस्ट हूँ। लर्निंग कैन भी बहुत इंसिडेंटल एंड इंटेंशनल। तो लर्निंग जो है ना दोनों इंसिडेंटल भी हो सकती है और इंटेंशनल भी हो सकता है, कि ऐसे ही अचानक से ही जो है ना इंसिडेंटली आप सीख सकते हैं या फिर आप खुद नियत करके सीख सकते हैं। लर्निंग की बात बहुत ओवर्ट एंड कोवर्ट प्रोसेस, ओवर्ट एंड कोवर्ट प्रोसेस में भी लर्निंग होती है। ओवर्ट में एक में जो है ना छुपे हुआ तरीका, और एक में जो है ना हिडन, और एक में शो होती है। लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो लर्निंग जो है ना रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस के थ्रू जो है ना वो सीखी जाती है, जिसमें जो है ना वो चीज़ें जो कुछ न्यू चीज़ें सीखी जाती हैं, कुछ ओल्ड चीज़ें भुला दी जाती हैं, इस तरह का प्रोसेस है। और फिर जो है ना ये बड़ी मशहूर कोट है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। लर्निंग इज़ बोथ अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट। तो लर्निंग एक प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है, कि एक सीखने का प्रोसेस जो है उसको भी लर्निंग कहते हैं और जो आपने सीखा उसको भी लर्निंग ही कहते हैं। अब जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग की जी। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट है कि आप
किसी माहौल में एडजस्ट करते हैं खुद को, ये लर्निंग के थ्रू पॉसिबल है। लर्निंग इज़ ग्रोथ, तो लर्निंग ग्रोथ भी है कि आप इम्प्रूव करते हो अपनी ग्रोथ में। फिर लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, तो लर्निंग जो है ना एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। लर्निंग इज़ पर्पसफुल, तो लर्निंग का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। लर्निंग इज़ एक्टिव, तो लर्निंग हमेशा एक्टिव रहती है, सीखना हमेशा सीखता रहता है बंदा। लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, तो लर्निंग इंसान को इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बना देती है कि इंसान न्यू न्यू चीज़ें करता है, न्यू न्यू वे से करता है। लर्निंग इफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर्स, तो लर्नर्स को जो है ना लर्निंग का इफेक्ट करता है उसके कंडक्ट। फिर लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो लर्निंग प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट का, क्योंकि एनवायरनमेंट लर्निंग में हेल्प करता है। अब लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? फंडामेंटल लॉज ऑफ लर्निंग आर लॉज ऑफ रेडीनेस, तो लॉज ऑफ रेडीनेस में क्या है कि एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडीनेस टू लर्न, तो इसमें यह है कि कोई बंदा जो तैयार होता है कि वो इसमें ज़ोर देता है कि पहले लर्न करने के लिए आपको तैयार होना ज़रूरी है, आपको रेडी होना ज़रूरी है। ए पर्सन फील रेडी टू लर्न और एक्ट, he learns or act more effectively and with greater satisfaction than when not ready, तो जो बंदा रेडी होता है सीखने के लिए, जो रज़ामंद होता है, तैयार होता है, वो बंदा ज़्यादा शौक़ से जो ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो रेडी नहीं होता। लर्नर मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू लर्न, तो इसमें जो सीखने वाला है उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें सीखनी हैं और हर हाल में सीखनी है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, तो ये इस बात पे भी रेडीनेस वाले ज़ोर देते हैं कि जो है ना एम्फेसाइज करते हैं कि मोटिवेट होना चाहिए बंदा कि मैं सीखूंगा, लर्न करूंगा। लर्नर मस्ट बी ब्रॉड इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, तो लर्नर को जो है ना वो उसको ब्रॉड किया जाता है प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, एंड हिज क्यूरियोसिटी मस्ट बी इंक्रीज फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इफेक्टिव लर्निंग, तो जो है ना वो क्यूरियस होना चाहिए, उसके अंदर तजस्सुस होना चाहिए कि मैं ये सीखूँगा। अब दूसरा लॉ ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो इसमें क्या क्या इम्प्लाइज दैट लर्निंग टेक प्लेस बाय एक्सरसाइजिंग, तो इसमें यह है कि पहले में रेडीनेस थी, इसमें एक्सरसाइज करने से, मशक करने से, बाय डूइंग और बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द परफॉर्मेंस, तो इसमें यह है कि करने से या पार्टिसिपेट करने से परफॉर्मेंस में एक्टिवली तो लर्न करता है बंदा। दैट इज़ वाई दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़, तो इसमें लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो है ना बंदा अपनी मर्ज़ी से करता है या नहीं करता तो पार्टिसिपेट करता है। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट है, इम्प्लाइज दैट इट efforts are accompanied by a feeling of achievement then inspired to learn and therefore effective learning take place, कि अगर इफ़ेक्ट वो एफर्ट करेगा बंदा, कोई ताकत लगाएगा, कोई ज़ोर लगाएगा, कोई काम करेगा, तभी जो है ना कोई मुश्किल मशक्क़त करेगा तभी लर्न कर पाएगा। अब लॉ ऑफ रीसेंसी या रिकेंसी हुई रीसेंसी, वी रिमेंबर दीज थिंग्स बेटर विच आर कंपैरेटिवली रीसेंट, तो रिसेंसी का मतलब कि जो चीज़ें हमने रिसेंट देखी होती हैं, रिसेंट जो है ना वो हमें अक्सर याद रहती हैं। दिस एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, तो ये एम्फेसाइज करता है कि आप रिवीजन करो ताकि वो चीज़ आपको रिटेन हो जाए, परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाए। द स्टूडेंट्स शुड रिवाइव अकॉर्डिंगली सो दैट द थिंग्स आर अगेन रिफ्रेश इन देयर माइंड, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो चीज़ें जो है ना रिवाइज करें ताकि उनके माइंड में वो रिफ़्रेश हो जाए और भूलें ना। रिवीजन शुड बी डन आफ्टर शॉर्ट इंटरवल्स एंड आल्सो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, तो रिवीजन जो है ना वो शॉर्ट इंटरवल के बाद करनी चाहिए कि एक दफ़ा आपने पढ़ा फिर दोबारा उसको रिवाइज जल्दी से करें ताकि फिर और एग्ज़ाम से पहले। देन विदाउट रिवीजन ए स्टूडेंट इज़ एप्ट टू फॉरगेट इवन द बेस्ट एसिमिलेटेड मैटर, तो रिवीजन के बगैर जो है ना स्टूडेंट भूल जाता है चाहे वो कितना भी उसने अच्छा याद क्यों ना किया हो। लॉ ऑफ इंस्टेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, तो द स्ट्रॉन्गर द स्टिमुलस द ग्रेटर द लर्निंग, अब स्टिमुलस क्या होता है, एक तहरीक होती है छोटी सी कि कोई चीज़ के बारे में आपको जो है ना तहरीक मिलना कि ये सीखो यार ये करो, तो जितना ज़्यादा वो तहरीक होगी, जितने ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे उतनी ज़्यादा वो लर्निंग होगी। ए स्टूडेंट हु इज़ मोर सीरियस एंड एंथुसिस्ट अबाउट हिज स्टडीज़ विल मेक ग्रेटर प्रोग्रेस इन, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर जिज्ञासा होती है कि ये सीखना है तो वो ज़्यादा सीखता है। पीरियाडिक टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर ग्रेट स्टिमुलस, तो पीरियाडिक जो स्टिमुलेंट्स टेस्ट वगैरह होते रहते हैं वो फिर या एग्जामिनेशन वो उसको सीखने में हेल्प देते हैं। लर्निंग एज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ, लर्निंग डज नॉट ओनली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल, लर्निंग सिर्फ जो है ना ये नहीं है कि आप स्किल को सीख रहे हैं या नॉलेज हासिल कर रहे हैं, बल्कि ये इंक्लूड करती है एक्वायरिंग एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को, लाइक डिसलाइक को एंड मे अदर हैबिट्स, या दूसरी कोई हैबिट्स बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। ये नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड लर्निंग एज चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो बहुत से जो है ना साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को ऐसे डिफाइन किया गया था कि ये चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है।
लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द सिचुएशन, तो वो सीखता है, लर्न करता है, जिसमें इंटरेक्शन होता है उसका सिचुएशन के साथ, एक वाइज ए न्यू मोड ऑफ बिहेवियर, वो नए किस्म का एक बिहेवियर सीखता है, विच टेंड टू परजिस्ट, जिसमें वो परजिस्ट रहता है, हमेशा उसके अंदर रहता है, अफेक्ट द जनरल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सम डिग्री, तो वो अफेक्ट करता है जनरल जो बिहेवियर पैटर्न है ऑर्गेनिज्म का कुछ हद तक। फिर अकॉर्डिंग टू जी ए किम्बल ने कहा जी कि लर्निंग रेफर्स टू ए मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो इसने कहा जी कि लर्निंग एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, जो सिर्फ एक प्रैक्टिस का रिजल्ट है कि एक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंज आ रही है वो लर्निंग है। अब लर्निंग स्टैंड फॉर रिलेटिवली परमानेंट, तो लर्निंग जो है ना वो रिलेटिवली परमानेंट होता है, वो जो आप चीज़ सीखते हैं वो परमानेंट रह जाती है, चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर वो हमेशा आपके बिहेवियर में चेंज आ जाती है। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है, ठीक है। अब बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या है, एंड इंडिविजुअल ट्राइज टू मॉडिफाइज हिज बिहेवियर टू मीट हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल नीड, तो बंदा बिहेवियर को तब चेंज करता है जब उसका इंटरनल या एक्सटर्नल कोई जो आपने अंदर वो या बाहर चेंज करना चाह रहा हो। नीड एंड रिक्वायरमेंट देयर आर द बेसिक काज ऑफ लर्निंग, तो नीड और रिक्वायरमेंट के कुछ चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है तो तभी आप लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब कोई नया काम नया जॉब करने जाते हैं तो आप कुछ नए लर्न करते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है, उसकी रिक्वायर होता है कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो वो फिर आप उसके लिए सीखते हैं। दीज नीड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे, इनको फिर आप उसने बेसिक नीड्स जो है ना वो कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे बेसिक नीड है जिसमें आप सबसे बेसिक नीड क्या है, फूड चाहिए होता है आपको, शेल्टर चाहिए होता है, सेक्स और ETC, ये जो है ना आपकी बेसिक जिस्मानी फिजियोलॉजिकली नीड्स हैं। अब साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उसमें आप सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्जेंट डिज़ायर, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो, प्लेजर एंड हैप्पीनेस, आपकी जो प्लेजर्स हैं और हैप्पीनेस जो आपकी खुशियाँ हैं वो आपको पूरी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव नीड्स में क्या है, अटेनमेंट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है, ऑब्जर्विंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के नॉर्म्स और वैल्यू को ऑब्जर्व करें, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय एडल्ट्स एंड सोसाइटी। फिर कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लिए सबसे पहले क्या मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन जो है ना ये वर्ड मोटिव से निकला है जिसका मतलब होता है मूव, ठीक है, मूवर्स, तो मूव करना यानी, तो ये हेल्प करता है, इंटरेस्ट टीच करता है, क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग, लर्निंग में जो है ना मोटिवेट करता है कि आप ये चीज़ ले रहे हो तो फ़ायदा होगा, लर्न करो। तो क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि मैटर मस्ट बी प्रेजेंटेड क्लियरली बिफोर द स्टूडेंट सो दैट दे अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड करे, क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करना चाहिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मस्ट फॉर सक्सेसफुल लर्निंग, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन से उनको फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखें कि लर्नर का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, वो किस लेवल का है, उसकी एज क्या है, फिर वो कितनी कैपेसिटी तक लर्न कर सकता है, कौन सी चीज़ें वो कौन सा उसका लेवल है, कितनी इजीली कर सकता है। एकेडमिक एटमॉस्फेयर क्या है, फिर ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंडीशन ऑफ लर्निंग इज़ द प्रोविजन ऑफ एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द लर्न, कि एकेडमिक इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल कैसा है, उसमें फिर जो है ना किस तरह का सिलेबस है, करिकुलम कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड किया जाता है। इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो सबसे बेहतरीन और बेटर इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ होना चाहिए, कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट जिस क्लास के उसके जो लिहाज से ना, उसके बच्चों के लिहाज से जो है ना प्रेजेंटेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है या जो भी है। रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट जो है ना वो एक प्रोसीजर है जिसमें एसोसिएटेड किया जाता है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस सब्जेक्ट और इवेंट्स को विद द रिस्पॉन्स मेड बाय द लर्नर, तो लर्नर के रिस्पॉन्स के लर्नर क्या रिस्पॉन्स देते हैं सीखने वाले, एक रीइंफोर्समेंट के उस लिहाज से एक प्रोसीजर सेट किया जाता है जिसमें उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसको, कि उनका एक्सपीरियंस जो है ना लर्नर प्लेजेंट दे रहे हैं, अनप्लेजेंट दे रहे हैं रिस्पॉन्स। प्रैक्टिस क्या है, उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक करता है एक मैन को परफेक्ट। देयर इज़ अ ग्रेट ट्रूथ इन द डिक्टम दैट, कि प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, मश्क करनी चाहिए। अब इमिटेशन इन लर्निंग, तो द मोस्ट कॉमन जनरल इननेट टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन इज़ इमिटेशन, तो ये बच्चों में इमिटेशन जो होती है इनबोर्न होती है कि जो चीज़ें दूसरों को देखकर वो फ़ौरन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉपिंग अदर, इट इम्प्लाइज डूइंग एज अदर्स डू, तो ये जो है ना कॉपी करना होता है दूसरों को, ये ऐसे करते हैं दूसरों को, जैसे दूसरे कर रहे होते हैं ऐसे करने की कोशिश करते हैं। इमिटेशन इज़ कॉग्निटिव इन नेचर, तो ये कॉग्निटिव है नेचर में, ये जहनी सालियत है। सजेशन टू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अनकॉन्शियस इमिटेशन, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इन इमिटेशन इज़ दैट इट इज़
एक्शन ओरिएंटेड, ये एक्शन ओरिएंटेड है। जैसे बच्चे देखते हैं बड़ों को वो क्या कर रहे हैं, फिर उनकी कॉपी करना शुरू करते हैं। ऑल एक्शन आर बोरोड, तो ये सारे एक्शन दूसरों को देख कर ही सीखे जाते हैं। फिर वी जनरली imitate those who are elder to us or whom we held in esteem, this is particularly true of children। तो ये जो आप में से बेहतर कर रहा हो या जो मोस्टली आप में से बड़ों को देख के सीखा जाता है। दे लाइक टू कॉपी देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो वो इमिटेट करते हैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। इट इज़ मैनिफेस्टेड इन देयर ड्रेस एंड टॉक, उनके कपड़ों को देखकर, उनकी बातचीत को देखकर ये। देयर इज़ नो लॉजिकली कंसीव्ड ग्राउंड इन इमिटेशन, तो इमिटेशन में कोई लॉजिकली ग्राउंड नहीं है। इट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस बट कैन बी इजीली नोटिस बाय अदर, तो ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है लाशोरी तौर पर जिसको आप इजीली कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ इमिटेशंस क्या है, तो ड्रेवर जो है ना, ये एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेंशन किया जी 2 टाइप्स ऑफ इमिटेशन है, डेलिब्रेट एंड अनकॉन्शियस। तो डेलिब्रेट जो है ना वो कहते हैं बेताबी और अनकॉन्शियस लाशोरी तौर पर। तो इन डेलिब्रेट इमिटेशन, ए पर्सन इमिटेट डेलिब्रेटली, वो बेताबी के साथ जो है ना फ़ौरन देखता है और फ़ौरन कर लेता है। पुट ऑन हेयर स्टाइल ऑफ फेमस फिल्म स्टार, तो इसमें जो है ना वो आपने किसी फिल्म स्टार के हेयर कॉपी कर लिया, जैसे जो है ना इमिटेट देयर मोड ऑफ एक्शन है डेलिब्रेटली, तो उनका जो है ना वो मोड ऑफ एक्शन जो है वो कॉपी कर लिया। जबकि अनकॉन्शियस इमिटेशन में जो है ना इमिटेट करता है अदर इनकॉन्शियसली, वो जो है ना दूसरों को उसे इतना शोर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन्हें अनकॉन्शियसली कॉपी कर लेता है। एसोसिएटिव थियरीज ऑफ लर्निंग अब जो है ना, इट इज़ डिफाइंड एज लर्निंग प्रोसेस इन विच अ न्यू रिस्पॉन्स बिकम एसोसिएटिव विद अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, तो एसोसिएटिव में एसोसिएट हो जाता है। एक चीज़ आप सीख रहे हो, तो हो सकता है आप एक चीज़ कर रहे हो तो उसके साथ दूसरी चीज़ आपको आसानी से जो है वो लर्न हो जाए। इसमें 2 तरह की टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। अब एसोसिएशनिज्म, तो एसोसिएशनिज्म फॉर्म द बेस ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी। 2 इवेंट्स कैन बिकम एसोसिएटेड विद ईच अदर, 2 इवेंट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। वी थिंक ऑफ वन इवेंट ऑटोमेटिकली रिकॉल द अदर, एक को हम सोचते हैं दूसरा ऑटोमेटिक, जैसे हम स्कूल सोचें तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि इसमें इतनी क्लासें होंगी, मैट्रिक तक क्लासें होंगी, तो इस तरह की जो है वो लर्निंग हो जाती है। व्हेन थिंक ऑफ वन, अरिस्टोटल प्रपोज्ड फॉर एन एसोसिएशन 2 इवेंट्स मस्ट बी सिमिलर टू आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो 2 ऐसे आप सीख जाते हैं, दो बिल्कुल एक जैसे होते हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। द होल थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, तो कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ ये प्रेजेंट करता है। अब कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग इज़ अ behavior process whereby a response become more frequent or more predictable in a given environment as a result of reinforcement, तो एक रिजल्ट एक जो है ना रीइंफोर्समेंट दी जाती है, उसमें जो है ना कुछ भी मोर फ्रीक्वेंट वो बार बार दी जाती है, तब जाके जो है ना बिहेवियर में जो रिस्पॉन्स वो चेंज आता है, उसको कंडीशनिंग लर्निंग कहते हैं। रीइंफोर्समेंट टिपिकली बीइंग ए स्टिमुलस और रिवॉर्ड फॉर अ डिज़ायर रिस्पॉन्स, तो रीइंफोर्समेंट समझ लें आप, ये एक स्टिमुलस भी हो सकती है या ये एक डिज़ायर रिस्पॉन्स के लिए रिवार्ड भी हो सकता है, या एक डिज़ायर रिस्पॉन्स के लिए कि एक चीज़ हासिल करने के लिए आपको स्टिमुलस मिल रही है या कोई इनाम मिल रहा है। कंडीशनिंग इज़ कंसीडर द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लर्निंग, तो ये फंडामेंटल बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इसमें क्या होता है, कंडीशन दी जाती है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अर्लीस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, तो जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होता है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग से लर्निंग प्रोसेस इन विच प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, तो क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे पहले जो है ना दी गई थी, इसमें देखा गया था कि प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, पहले न्यूट्रल स्टिमुलस दी गई, कोई स्टिमुलस नहीं दी गई, बिकम एसोसिएटेड विद अनदर स्टिमुलस और तो थ्रू रिपीटेड पेयरिंग विद द स्टिमुलस। अब क्या था, पहले में देखें उसने सिर्फ कुत्ते को खाना दिया तो उसने जो है ना वो सलाइवा गिराना शुरू किया। दूसरे में उसने पहले बेल बजाई, कुछ नहीं दिया। तीसरे में उसने पहले बेल बजाई फिर खाना दिया, या चौथे में जब उसने बेल बजाई, अब खाना तो नहीं था लेकिन फिर भी वो जो है ना उसने सलाइवा गिराना शुरू किया कि अब वो सीख गया है कि जैसे ही बेल बजती है अब वह एसोसिएट हो गया। पहले में कुछ भी नहीं था, दूसरे में फिर सिर्फ बेल थी, तीसरे में उसने एसोसिएट कर दिया बेल को खाने के साथ। अब चौथी पिक्चर में देखेंगे वो बेल बज गया तो सलाइवा गिरना शुरू किया क्योंकि उसे पता है अब खाना आएगा। अब बिफोर कंडीशनिंग क्या फूड देता था वो सिंपली, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसमें क्या था वो सल्वेशन गिराता था खाने को देकर। दूसरे में क्या बेल दबाई उसने लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि अभी उसने सीखा नहीं था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। अब तीसरे में क्या हुआ कि उसने बेल बजाई तो आप फूड दी है, तो आप उसने सल्वेशन और वो रिस्पॉन्स दिया। अब चौथे में उसने बेल बजाई तो अब सल्वेशन आ गया क्योंकि उसने जो है ना वो कंडीशन लगा दिया बेल की खाने के लिए।
अब एक्सटेंशन एंड रिकवरी, एक्सटेंशन होता है किस चीज़ को ख़त्म करना और रिकवरी होता है किस चीज़ को सीखना। तो एक्सटेंशन जो है ना, इसमें क्या है कि इट टेक्स प्लेस व्हेन द रीइंफोर्स फॉर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज विथड्रॉन। तो रीइंफोर्समेंट कोई चीज़ दिया जाता है ताकि वो चीज़ को विथड्रॉ किया जाए, ख़त्म किया जाए। इफ़ द यूएस जो है ना अनकंडीशनल जो है ना वो इज सब्सिक्वेंटली ओमिटेड द CR विल ग्रेजुअली डैमेज, तो वो आस्ता आस्ता जो है ना वो कंडीशनल रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अनकंडीशनल स्टिमुलस दो तो फिर जो है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। आज आफ्टर अबाउट 10 ट्रायल्स आर सो देयर इज नो स्टार्वेशन रिस्पॉन्स टू बेल, जैसा कि उसने अब छोड़ना था ये रिस्पॉन्स कि वो सलाइवा गिराना छोड़ दे, तो उसने बार बार बेल बजाई, रिंग की, लेकिन वो खाना नहीं दिया, तो 10 ट्रायल के बाद उसने वो छोड़ दिया सलाइवा गिराना। अब किसी चीज़ को रिकवर करना हो, स्पॉन्टेनियस रिकवर, व्हेन द एक्सपेरिमेंटर अलाउज द डॉग टू रेस्ट फॉर अ सर्टन पीरियड एंड देन ओनली रिंग्स बेल अगेन द सल्वेशन रिस्पॉन्स रीअपियर्स। अब वो भूल गया था, उस वक्त तो ख़त्म हो गया था, अब रिकवरी करने के लिए उसने दोबारा कुछ टाइम रेस्ट किया, फिर जाके उसने जो है ना बेल बजाई काफ़ी टाइम बाद, तो फिर सल्वेशन रिस्पॉन्स रीअपियर आ गया। द रिकवर्ड जो है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स इज़ वीकर दैन इट वाज आफ्टर एक्विजिशन, तो ये पहले से थोड़ा कम था। अब दूसरी ये देखें ट्रायल एंड एरर, इसमें क्या है कि एक बिल्ली है वो पहले खाने तक पहुंच पा रही थी लेकिन नहीं पहुंच पाई, फिर इसने ढूंढा एक बटन, तो इसने ये बटन जो है ना इसको लीवर को नीचे खींचा तो खुल गया दरवाज़ा, फिर वो बाहर आई तो उसने खाना खाया। तो ये सारा अब क्या था, कनेक्शनिज्म थ्योरी बाय EL के दो चीज़ों का थॉर्नडाइक E.L. Thorndike was inspired by the writings of Charles Darwin। चार्ल्स डार्विन का जो था कि एवोल्यूशन के रिलेटेड जो थी थीरीज, उसको उनकी राइटिंग से ये बड़ा इंस्पायर हुआ था। Thorndike concluded that animals unlike human do not learn by developing some insight, rather they learn through trial and error। तो इसने कहा जी कि एनिमल जो है ना वो अंदर ह्यूमन की तरह एनिमल जो है ना वो इनसाइट नहीं डेवलप करते, डेवलपिंग सम इंसाइट, वो लर्न करते हैं ट्रायल एंड एरर, पहले ट्रायल करते रहते हैं और फिर वो सीख जाते हैं। उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने भूखी कैट को जो है ना एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके डोर को जो है ना वो सिंपल लैच के से बंद कर दिया और एक पीस ऑफ जो है ना फिश प्लेस कर दिया आउटसाइड द केज, उसके सामने दरवाजे के। इनिशियली जो है ना वो कैट ट्राई करती रही फूड तक पहुंचने की, अपने पंजे को मारती रही, जब वो फेल हुई तो फिर कैट ने जो है ना इंगेजिंग किया, वैरायटी ऑफ बिहेवियर ट्राई किया। एक पॉइंट पे वो एक्सीडेंटली उसने हीट द लैच, उसने जो लैच था उसको किया और फ्रीज इटसेल्फ, तो वो फिर आज़ाद हो गई और उसने फिर वो फिश खाई। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल के बाद जो है ना वो कैट ने इस तरह का बिहेवियर सीख लिया। फिर जो है ना ओवर अ नंबर ऑफ ट्रायल द कैट एलिमिनेट्स मैनी ऑफ इट्स इररेलेवेंट बिहेवियर, तो इसने बहुत से इररेलेवेंट बिहेवियर को बुला दिया एंड इवेंचुअली इट्स ओपन द लैच, और फिर वो सीख गई कि जैसे उस लैच को वो ओपन करेगी तो वो केज ओपन हो जाएगा, तो वो फूड तक पहुंच पाएगी। तो इस तरह जो है ना इट में साउंड एज इफ द कैट इज़ एक्टिंग इंटेलिजेंटली बट थॉर्नडाइक आर्ग्यूड दैट देयर इज़ अ लिटिल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग है। तो उसने कहा कि यहाँ इंटेलिजेंस थोड़ी है, बस उसने एक्सपीरियंस किया, ट्रायल्स किए तो वो सीख गई। कैट परफॉर्मेंस इम्प्रूव ग्रेजुअली ओवर सीरियस ट्रायल्स, तो फिर उसकी जो है ना परफॉर्मेंस और जो है इम्प्रूव हुई ग्रेजुअली। द कैट्स अपीयर टू बी इंगेजिंग इन ट्रायल एंड एरर लर्निंग, तो वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग में जो है इंगेज हुई। एंड व्हेन ए रिवॉर्ड इमीडिएटली फॉलोज वन ऑफ दोज बिहेवियर द लर्निंग ऑफ द एक्शन इज स्ट्रेंथन, तो जैसे जैसे रिवॉर्ड आता गया तो उसकी वो लर्निंग मजबूत हो गई। थॉर्नडाइक जो है उसने कहा कि ये स्ट्रेंथिंग एज द लॉ ऑफ इफेक्ट, उसने कहा इफेक्ट हुआ है। अब एडविन गॉथरी जो था वो बिहेवियरिस्ट एसोसिएशनिस्ट था कि बिहेवियर को एसोसिएट करता था कि कुछ चीज़ें जो है ना हम एसोसिएट करके सीखते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे उसने कहा प्रोफेसर बना 1928 में और इसने लर्निंग थ्योरी डेवलप की स्टीवनसन स्मिथ के साथ। वो बिहेवियरिस्ट था जिसने स्टडी करता था साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल, कि जो चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं देख के। इसने कंटेंट किया है कम्बिनेशन ऑफ स्टिमुली विच हैज़ अकम्पेंड ए मूवमेंट फील ऑन इट्स रिकरेंस टेंड बी फॉलोड बाय द मूवमेंट, तो एक मूवमेंट को दूसरे मूवमेंट के साथ अटैच कर दिया कि एक मूवमेंट होगी तो दूसरी मूवमेंट सीखते हैं। बिगिन टू वर्क विद एंड डेवलप इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन पर्पस मैकेनिज्म फ्यू एंड नॉन म्यूजिकल इंटरवल्स, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन इस तरह के जो है ना वो काम किए। इन्फ्लुएंस जो है ना कि इंट्रोवर्जन, अब इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो है ना वो खुद में ही गुम रहते हैं, जो दूसरों से बहुत कम सोशली डेवलप होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो दूसरों में फ़ौरन जो है ना घुल मिल जाते हैं। अब इन्फ्लुएंस बाय पॉल
क्लासिकल कंडीशन। पॉल ने क्लासिकल कंडीशन में कहा जी प्रिंसिपल ऑल आर नॉन लर्निंग, कि या सारे सीख जाए या कुछ भी नहीं। इंडिविजुअल फॉरगॉट ए प्रीवियस रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस बिकॉज ए न्यू बिहेवियर इज फाउंड टू बी मोर बेनिफिशियल। तो इंडिविजुअल वो कहता है कि पिछला सारा बिहेवियर भूल जाता है क्योंकि एक न्यू जो चीज़ वो सीख रहा है वो उसको फ़ायदा देगी। अब वो इनहिबिशन सिस्टम ओनली अलाउज वन रिस्पॉन्स टू अकर टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो एक ही जो है ना वो रिस्पॉन्स एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए काफ़ी है। उसने कैट को स्टडी किया बॉक्स में और स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर। उसने कहा कि बिलीव डिसऑर्डर बिहेवियर वाज ड्यू टू रिस्पॉन्स कंपेटिंग टू अकर टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस दस कॉजिंग कन्फ्यूजन। तो वो कहता है कि जो डिसऑर्डर है बिहेवियर में वो इस वजह से है कि ये कम्पीट करते हैं आप पर्टिकुलर स्टिमुलस को एक कॉजिंग कन्फ्यूजन के साथ। वन ट्रायल लर्निंग सम न्यू स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड आफ्टर डूइंग बाय 81। वो कहता है कि कुछ चीज़ें एक ही दफ़ा करने से आप सीख जाते हैं। जैसे खाना है, फिर बेनिफिट्स ऑफ बिहेवियर आर क्विकली रिकग्नाइज एंड द बिहेवियर इज़ शोन अगेन द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस। तो फिर जो है ना इसका बेनिफिट्स ये होता है कि वो क्विकली रिकग्नाइज करता है और बिहेवियर जो है ना अगेन इजीली शो हो जाता है जब उसे स्टिमुलस मिलती है। नो नीड फॉर रिपीटेड, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। रीइंफोर्समेंट जो है ना रीइंफोर्समेंट जो होती है वो सिंपली चेंज कर देती है कंडीशन को। फिर एडवर्ड गोथरे थ्योरी हैज़ बीन द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी टुडे। तो एडवर्ड गोथरे की जो है इस थ्योरी ने बड़ा सीरियस इन्फ्लुएंस किया साइकोलॉजी पे। उसका प्रिंसिपल जो था लर्निंग कॉन्टिजेंटी हैज़ हेल्प एक्सप्लेन सम ऑफ द मोर कम्प्लेक्स एंड अनएक्सप्लेन्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल क्लासिकल कंडीशन। फिर गोथरे थ्योरी ने जो है कंपैरेटिवली शॉर्ट और जो है ना पॉइंट कंपेयर टू अदर थ्योरीज। हाउएवर ही हैज़ ग्रेटली बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बाय एक्सपेंडिंग ऑन एग्जिस्टिंग कंसेप्ट एंड डेवलपिंग न्यू वंस। तो इसने बड़ा जो है ना काम किया। अब कोग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है ना कॉग्निशन इंक्लूड्स वंस आइडियाज़ बिलीव्स थॉट्स एंड इमेज, कि उसके आइडियाज़ कैसे हैं, उसके बिलीव्स थॉट्स कैसे हैं, इमेज कैसे बनाती है वो चीज़ उसकी। वी यूज़ कॉग्निशन टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर समथिंग। तो हम कॉग्निशन को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉग्निशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ ओवर मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन मेमोरी एंड जजमेंट। तो कॉग्निशन एक टर्म है जो यूज़ होती है ताकि आपके परसेप्शन मेमोरी और जजमेंट को प्रोसेस करने के लिए। कॉग्निशन अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइज चेंजेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम ऑफ कॉग्निशन। तो जो कॉग्निशन क्या कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं वो एम्फसाइज करता है कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आती है और सिस्टम ऑफ कॉग्निशन क्या है। इट्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है कि आप नॉलेज को कैसे एक्विजिट करते हैं, एक्विजिशन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। फिर कॉग्निटिव्स जो है ना वो बिलीव करते हैं जी कि अटेंशन स्टडिंग हो पीपल के लोग सोचते कैसे हैं, थियरीज हैं इसके बारे में। फिर थिंकिंग प्लेज द सेंट्रल रोल, क्योंकि सोच जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है। अब वोल्फगैंग कोहलर ने लर्निंग बाय इंसाइट दिया कि इसने जो है ना एक चिंपैंजी पे दी थी। चिंपैंजी को रूम में रखा था तो कुछ बॉक्सेस रखे थे, ऊपर जो है ना वो बनानास कुछ जो है ना वो हैंग किए थे। तो चिंपैंजी ने पहले देखा कि वो बनाने तक नहीं पहुंच सकता था। फिर जो है ना उसने सर को जाया, फिर बॉक्सेस जो रखे हुए थे उसने बॉक्सेस के ऊपर बड़ा बॉक्सेस नीचे उसके ऊपर छोटे छोटे रख के फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसने वो बनानास उतार के खाए। द आइडिया इन साइट लर्निंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय वोल्फगैंग कोहलर। ही डिस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट विद एप्स वेयर द एप्स कुड यूज़ बॉक्सेस एंड स्टिक्स टू यूज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। इन साइड लर्निंग में अब क्या था, इस प्रॉब्लम में लर्निंग बाय वाज नॉट इन्फोर्समेंट नहीं थी बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन या डिस्कवरी ऑफ न्यू कोई करनी थी बिहेवियर में। कोलर ने प्रपोज किया जी, इसने फॉलो किया कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव अंडर कंसिडरेशन। हिज थ्योरी सजेस्ट दैट learning could occur when an individual perceives the relationship element before him and reorganize these elements and comes to greater understanding or insight। तो वो फिर एक greater understanding या insight उसमें काम होती है। learning could occur without reinforcement, तो reinforcement के बगैर learning हो जाती है। and once it occur no review training or investigation necessary। ये अब था उसका चिंपैंजी का प्रैक्टिकल जो उसने किया था एक्सपेरिमेंट। मैक्स वर्थमियर इसने गेजाल्ट साइकोलॉजी में काम किया है, मैक्स वर्थमियर ने। तो इसने टर्म जो गेजाल्ट था इसका मतलब होता है फॉर्म आर कॉन्फ़िगरेशन, कोई चीज़ की शेप या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो गेजाल्ट थ्योरी वाज द इनिशिएटिव रिस्पॉन्स टू कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टू बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म में स्टार्टिंग में जो है ना अब गेजाल्ट पूरा जो है ना एक ये स्कूल बना हुआ है। तो ये एम्फसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसरी होल एंड द डायनामिक नेचर ऑफ विजुअल परसेप्शन। लर्नर्स वर नॉट पैसिव बट रैदर एक्टिव। तो लर्नर जो है वो पैसिव नहीं है बल्कि एक्टिव रहते हैं। लर्नर्स डू नॉट जस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एज दे एक्टिवली प्रोसेस एंड रीस्ट्रक्चर डाटा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। तो वो लर्नर जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं
इसमें फैक्टर जो है ना वो पास्ट जो एक्सपीरियंस है या लीड्स हैं या एटीट्यूड्स हैं, इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं वो हेल्प करती हैं। अब ये है, ये देखें, ये जो शेप है पहले नंबर पे, ये आप देखें, ये आपको जो है ना वो कोई नज़र आ रहा है, दो बंदे की फेस नज़र आ रहे हैं, या फिर जो है ना आप पहले देखेंगे तो कौन सी चीज़ पहले नज़र आती है। फिर उसी तरह आपको पहले ये तीन डॉट नज़र आते हैं, या जो है ना वो एक पिरामिड नज़र आती है। फिर लोगों में से देखें, फिर इसी तरह ये आपको एक बंदे की शक्ल नज़र आ रही है, या तो देन इसी तरह की जो है ना ये चीज़ें देखी जाती हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।